देवी की उपाधि पाने वाली झांसी की महारानी का दूसरा विभत्स रूप, निर्दोष मासूम अंग्रेज पादरी और औरतों की कातिल। जिंदा या मुर्दा? हे राम, ये झांसी की महारानी ने किए हैं? अरे नहीं भाई, ऐसे कैसे हो सकता है? अरे ये होगी भाई। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। चौकनबाग मैसेकर के सारे पोस्टर्स ईच एंड एवरी सिटी में लगा दो। सारे लोग क्वीन ऑफ झांसी को अपना आइडल, गॉडेस, लीडर मानते थे ना, अब सबकी नजरों में वो हो जाएगी क्रूअल और मर्डरर। Sir, the 1st Battalion sent by Her Excellency, Queen Victoria, has arrived. Let's go. Attention! Great soldiers of Britain, Captain Heroes welcome all of you to India. अब तक आपने डिफरेंट कंट्रीज में बहुत सा वॉर फेस किया है, पर आई एम श्योर इंडिया में आपका विजिट बहुत ही मेमोरेबल विजिट होगा, बिकॉज कुछ ही दिनों में वी प्रोसीड टू कॉन्कर द हार्ट ऑफ इंडिया, झांसी। एक बार झांसी को हमने कैप्चर कर लिया तो इंडिया पर रूल करने का हमारा ड्रीम पूरा हो जाएगा। सिर्फ हम ब्रिटिशर्स रूल करेंगे ऑल ओवर इंडिया पर। वी विल मेक झांसी अ गिफ्ट to Queen of England. Long live the Queen of England! Long live the Queen of England! Long live! Long live! Long live! Long live! बंधु, लोग इधर आओ। केवल हमें कलंकित करने के लिए वो अपने ही लोगों को ऐसे क्रूरता से कैसे मार सकता है? जोकनबाग के इस हत्याकांड को इतिहास कभी नहीं भुला पाएगा। लेकिन विडंबना इस बात की है महारानी साहिब, इतिहास के पन्नों से उन फिरंगियों की बजाय आपका नाम लिखने की उन्होंने कुचेष्टा की है। पकड़ाए गए थे हम, उस महारानी को देवी समझ रहे थे, देवी। अपन के आंगन से देख ले, कोई राक्षस भी ऐसे अत्याचार ना किए होंगे।
रानी लक्ष्मीबाई ने हमारे भगवान समान फादर को मार डाला। हम उसे चैन से नहीं रहने देंगे, नहीं रहने देंगे। हाँ हाँ, ऐसे हत्यारे को हम सबक सिखा कर रहेंगे। रानी लक्ष्मीबाई का नाश हो! 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 फादर, महारानी ने न केवल निर्दोष लोगों को मारा है, बल्कि उनका क्रियाक्रम किए बिना ही उन्हें दफन कर दिया है। हम अपने फादर को ईसाई धर्म के अनुसार ही दफन करेंगे। रानी लक्ष्मीबाई! 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 कर्मा, युवराज को लड्डी को दे दो। वो लड्डी के हाथ से ही भोजन करता है। महारानी साहब, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। तो कहो ना कर्मा। आप इस पर आंख रखिएगा महारानी साहब। ये 1.5 बितिया वाले जितने जमीन के ऊपर होते हैं उतना ही नीचे होते हैं। और इसकी तो टेढ़ी चुटियाएं बता रही हैं कि अंदर से बिल्कुल हंसिया की तरह टेढ़ी है। युवराज ने भोजन कर लिया है। अब उसे थोड़ी देर के लिए बाहर घुमाने ले जाओ लड्डी। कर्मा, तुम व्यर्थ ही लड्डी पर शक कर रहे हो। तुम नहीं जानते, यदि वो नहीं होती तो आज हमारा दामोदर जो अपनी भावनाएं इशारों से ही सही परंतु व्यक्त कर पा रहा है, वो भी नहीं कर पाता। वो तो इतने दिनों से बस बुद्ध बन के बैठा हुआ था। आप चिंता ना करें महारानी साहब, आप बिल्कुल चिंता ना करें। आप देखना, हमारे युवराज बहुत जल्द सही हो जाएंगे। तुम कुछ कहना चाह रहे थे ना? साहब, हमारा विचार ये है कि पहले हम ये पक्का करें कि हमारे साथ विश्वासघात अब कौन कर रहा है। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो गद्दार की दी हुई खबरों से पूरोस बहुत लाभ उठा रहा है। ये झोकनबाग का हत्याकांड भी वो हुरोस ये गद्दार की खबरों की वजह से कर पाया, और उसका सारा का सारा आरोप कलंक आपके सर पर आ चुका है महारानी साहब। ये गद्दार विश्वासघाती पल पल की खबर उन धूर्त फिरंगियों को पहुंचा रहा है। पहले हमें उसका पता लगाना महारानी साहब। हम उस विश्वासघाती का पता लगा कर रहेंगे कर्मा, और फिर उसका अंत इतना भयानक होगा कि उसने उसकी कल्पना भी नहीं की होगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।